उसके अंदर मूर्तियां मौजूद हैं, नक्काशियां, मूर्तियों की नक्काशियां दीवारों में हैं, शिवलिंग मौजूद है, तो मैं कहूँगा कि तुरंत नहीं, अभी इसी वक्त वो मंदिर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वहां पे नमाज जायज नहीं है। इस तरह की कोई पहल आप करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे, आप हमसे कहिए कहाँ करना है, चलिए आप ही के माध्यम से करते हैं, हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं, पहल करें। लेकिन ओवैसी जैसे शैतान भी तो मौजूद हैं इस देश में, आप उनको भी लेकर चलिए। विश्व हिंदू परिषद जैसे फिर बात पे मैं कहूंगा, अगर ये मंदिर है तो मस्जिद के लिए जमीन भी लेना उचित नहीं है। वहां तो मस्जिद थी, ये बात सही है, फैक्ट है, 100% फैक्ट है, पर ये मंदिर का पार्ट है, ये भी मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है। फैसला आने दीजिए, हम तो कहेंगे कि मस्जिद के लिए जमीन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर वो मंदिर है, मंदिर का ही पार्ट है, तो आपके पास क्यों है? मंदिरों के बीच में बैठ के आप पूजा क्यों कर रहे हो? मुझे सबसे पहले ये बताओ। मथुरा की खुली जमीन है, वो ईदगाह है, ईदगाह में साल में 2 बार नमाज होती है, ईद के दिन और बकरीद के दिन, बाकी टाइम नमाज नहीं होती है। ईदगाह का मतलब ये होता है, और ईदगाह शहर से बाहर होती है। मंदिर वालों ने अगर मस्जिद के लिए कि ठीक है साहब आप अपनी ईद के लिए नमाज यहाँ पढ़िए, उन्होंने दी है, अब वापस मांग रहे हैं तो दे दीजिए भाई, किस लिए बवाल है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। मतलब वहां पे जो ज्ञान व्यापी में आप कह रहे हैं, तारिक अहमद लारी ज्ञान व्यापी को लेकर कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर है तो उसे दे देना चाहिए, तो ऐसे ही वो ईदगाह, शाही ईदगाह को भी कह रहे हैं कि वहां जमीन दे देनी चाहिए। बिल्कुल दे देनी। पार्टी के फोरम में भी ये बात कहेंगे? फोरम में नहीं, कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पार्टी हमेशा कानून की बात करती है। मान आप कहेंगे जो व्यक्तिगत राय अखिलेश जी से कहेंगे क्या? पढ़ना चलो अखिलेश जी से बिल्कुल मैं कहूंगा ये बात कि इस बात पे ये होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी पार्टी जो डिसाइड करे। पार्टी कहती है कानून के हिसाब से, अयोध्या में भी पार्टी ने कहा कानून के हिसाब से जो कार्य होगा हमको मंजूर है, मैंने भी वही बयान दिया, लेकिन अपने पर्सनल बात पे मैंने कहा कि छोड़ देना चाहिए। बाकी आप कोई इंटरनल लेवल पे समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं उनसे भी सलाह मशवरा इस बारे में करेंगे कि जो विवाद है, अगर सौहार्द बिगड़ेगा तो उसे बिगड़ने से रोकने के लिए जरूरी हो जाता है कि इन चीजों को पे पहल की जाए। आजम खां हैं, इकबाल महमूद हैं, संभल के एसटी हसन हैं, शफीकुर रहमान बर्क, क्या उनसे बातचीत करेंगे? देखिए एक बात समझिए, अगर बातचीत ना हुई होती और आपसी सहमति कुछ पार्टी में अंदर ना बनती, तो अयोध्या का जो फैसला आया, इंसाफ नहीं फैसला आया, उसके बाद बवाल होता। क्यों बवाल नहीं हुआ? क्योंकि उसको कंट्रोल किया गया, और समाजवादी पार्टी ने ही कंट्रोल किया और लोगों को कंट्रोल में रखा। यहाँ पे सपा की क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि बनारस भी टेंस शहर है, वहाँ पर भी सारे पक्ष रिजिड है। रिजिड होने से काम नहीं होगा, समझाया जाएगा उन लोग को, समाजवादी पार्टी ही समझाएगी। नेताजी भी बात करना चाहेंगे वो बात करेंगे, नहीं तो मुस्लिम लीडर्स जो है वो हम लोग मिलकर बात करेंगे और मामले का हल निकलेगा। ऐसा नहीं है, हल हर चीज़ का निकलता है, मियाँ बीवी के झगड़े का भी हल निकलता है, ऐसा नहीं है, हल निकलता है। लेकिन अगर किसी के धार्मिक स्थान, अगर मैं कह रहा हूँ उनका दावा, हिंदू दावा बिल्कुल सही है, हिंदू पक्षकारों का दावा बिल्कुल सही है, वो मंदिर है, तो ऐसे में अगर वो फैसला आता है कि वो मंदिर है, तब मुसलमानों को चाहिए कि बिल्कुल अपना एक तरफा, जैसे आपने इधर शांत बैठे रहे वैसे ही वहाँ शांत बैठे रहिए, उनको जाने दीजिए, अपना पूजा पाठ करें, भाई उनकी धार्मिक जगह है, उनकी मान्यता है, तो भैया छोड़िए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।